हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 70, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 70 में दो पार्टनर है, शुभी और रिवांशी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब इनकी बैलेंस शीट दी 31 मार्च 2023 की। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से नई पार्टनर परी इनको ज्वाइन कर रही है। परी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, जिसके लिए ये अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ। अब नया पार्टनर आ रहा है, तो उस टाइम पर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया। साथ में कहा है कि शुभी और रिवांशी जो ओल्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है नई पार्टनर परी की कैपिटल के बेस के हिसाब से। और अगर किसी की कम या ज्यादा है, वो कैश के थ्रू आपको एडजस्ट कर। आपको यहाँ पर इवेल्युएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो चीजें बनानी है। तो फटाफट इन दोनों का फॉर्मेट तैयार रखो, ताकि जहां जहां एडजस्टमेंट होनी है, पोस्टिंग होनी है, वो आप साथ के साथ कर सको और क्वेश्चन आपका जल्दी से कंप्लीट हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर यही कंफ्यूजन है, तो मैंने इतनी बार कहा है कि क्वेश्चन को आप स्टेप्स में डिवाइड करें, और स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, तो उससे क्या होगा, एक तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी, और आपका क्वेश्चन जो आपको लेंदी लग रहा था, वो इजीली और जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट से। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2। नई पार्टनर परी का शेयर 1/4 है। अब इसका शेयर, इसको किससे कितना मिला? शुभी और रिवांशी ने अपने शेयर में से कितना इसको ट्रांसफर किया? क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 1/4 हिस्सा परी को दिया जाएगा, और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा 3/4, वो शुभी और रिवांशी में बटेगा। किस रेशो में बटेगा? क्या क्वेश्चन में दिया है कि आगे चल करके शुभी और रिवांशी प्रॉफिट को इस तरह से बांटेंगे? नहीं दिया। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो क्या अब भी मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो निकालने की जरूरत है? नहीं है। हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में आपको ये दिया कि नए पार्टनर का शेयर उसको किससे कितना मिला, और ना ही आपको ये दिया कि ओल्ड पार्टनर्स आगे चल करके प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन ओल्ड पार्टनर्स का सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2 ही रहेगी। तो इस हिसाब से जो परी का शेयर गुडविल 50,000 है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो शुभी को 30,000 और रिवांशी को 20,000 रुपीज आप दोगे। जर्नल एंट्रीज आपको बनाने के लिए नहीं कहा है, आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टोटल कैश वो इतना लेकर आ रही है, कैपिटल का हिस्सा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो, परीज कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल का पैसा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करो। इसके बाद ये गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करके हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स पार्टनर से रिलेटेड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपने बना लिया है, उसमें साथ के साथ पोस्टिंग करो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, लाइबिलिटी साइड पर है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे शुभी का 60,000 और रिवांशी का 32,000। इसके बाद नई पार्टनर परी की कैपिटल बाय कैश अकाउंट 50,000। परी का जो गुडविल का शेयर है, वो आपने शुभी और रिवांशी में बांटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 और 20,000। ये सब हो गया। गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? चेक करोगे बैलेंस शीट में कि क्या पुराने रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस हैं, क्योंकि जितने भी पुराने रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस हैं, वो नए पार्टनर के आने से पहले आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे, क्योंकि उसमें हिस्सा नए पार्टनर का नहीं है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का है। तो 30,000 के जो हमारे रिजर्व्स हैं, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शुभी और रिवांशी, इन दोनों को मिल रहा है, इन दोनों के लिए फायदा है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000 और 12,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
रिजर्व्स तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब थर्ड स्टेप में हम रिवैल्यूएशन पर आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन के लिए कहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 30% से डेप्रिशिएट हो गई। मतलब 90,000 की आपकी फिक्स्ड एसेट है, इसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई है। 30% मतलब 27,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 27,000। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 45,000 हो गई। हमने बैलेंस शीट में 38,000 दिखाया। तो आपके स्टॉक की वैल्यू, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फायदा है तो कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड पर, बाय स्टॉक अकाउंट 7,000। इसके बाद बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। जो बैंक लोन है ये लाइबिलिटी की आपने पेमेंट कर दिया। सिंपल एंट्री क्या बनेगी? बैंक लोन टू कैश अकाउंट। आपने पेमेंट कर दी है, वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, उसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पर नहीं आएगा। तो ऐसी गलती मत करना। तो आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है, तो आप फाइनली देखो कि प्रॉफिट है या लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस है। 20,000 का लॉस ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। न्यू पार्टनर का कोई भी इसमें शेयर नहीं है। तो लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू शुभीज कैपिटल अकाउंट 12,000, रिवांशीज कैपिटल अकाउंट 8,000। लॉस भी हो गया। एंड में लिखो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो ये लॉस है ये पार्टनर्स के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे 12,000 और 8,000। इसके बाद अब आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल करो माइनस डेबिट साइड का। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 96,000, 56,000, 50,000। और यहाँ पर लिखो टोटल। आप कहोगे मैम हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट तो की नहीं। अब हम कैपिटल की एडजस्टमेंट ही करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए कहा जाए तो उसके लिए आपको डायरेक्टली ये वाली कैपिटल जो है इसको एडजस्ट नहीं करना है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने पुराने रिजर्व्स को बांटा और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो बैलेंस है ना वो आपको लेना है। उस बैलेंस के साथ आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। उससे चेक करना है कि किसकी कैपिटल कम है या ज्यादा है। जैसे कि हमने ये वाला बैलेंस निकाला, पुराना हिसाब किताब ऊपर। अब नए हिसाब से नए पार्टनर के साथ हम ब्रॉट डाउन करेंगे कैपिटल। नए पार्टनर के आने के टाइम पर जो शुभी और रिवांशी की है 96,000 और 56,000। अब क्वेश्चन में कहा है कि परी के कैपिटल के बेस पर आपको इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब हम कह रहे हैं कि परी को 50,000 रुपीज कैपिटल लेकर आना है। अब वो 1/4 शेयर के लिए अगर 50,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रही है, कोई तो बेस होगा ना आपने उससे 50,000 रुपीज कहा कैपिटल लाने के लिए, कोई और अमाउंट नहीं कही। तो वो 50,000 जो लेकर आ रही है उसी को मान के चलना है कि पूरी फर्म की कैपिटल का 1/4 हिस्सा है। तो इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 लाख। इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। इस 2 लाख को आप न्यू रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर चेक करोगे कि किसकी कितनी है। तो न्यू रेशो निकालनी है अब आपको। तो न्यू रेशो के लिए जो ये 3/4 हिस्सा है इसे हम ओल्ड रेशो के कॉम्बिनेशन में डिवाइड करेंगे। तो शुभी का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 9/20। और रिवांशी का 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, 6/20। अब तीनों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास है। तो 9/20, 6/20, 1/4। न्यू रेशो हो गई साइन 9:6:5। अब ये जो न्यू रेशो है इस हिसाब से आपको कैपिटल 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू रेशो हमारी है 9:6:5। इसके हिसाब से 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शुभी की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 9/20 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, 90,000। चेक करो इसकी है कितनी? 96,000। होनी 90,000 चाहिए और इसने इन्वेस्ट 96,000 किया है। इसका मतलब इसकी 6,000 से कैपिटल ज्यादा है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में? जिसकी भी कम या ज्यादा है वो इन्वेस्ट करे या विड्रॉ करे। तो इसकी एक्सेस है तो इसको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू कैश अकाउंट 6,000 कि इसने इतना पैसा विड्रॉ कर लिया। इसके बाद रिवांशी की कैपिटल चेक करो। 6/20 होनी चाहिए। 2 लाख की 60,000 होनी चाहिए। 60,000, इसकी है 56,000।
4,000 से इसकी कम है, मतलब इसको और पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये 4,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर देगी तो इसकी कैपिटल 60,000 के बराबर हो जाएगी। तो अब क्लोजिंग बैलेंस में आपके वही बैलेंसेस आ गए जो हम चाहते थे, रेशो के हिसाब से 9:6:5, एंड में लिखो टोटल, और हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपसे ये दो चीजें ही बनाने के लिए कहा था, इसके अलावा बैलेंस शीट नहीं बनानी। हाँ, अगर आपको डाउट है कि बैंक लोन का क्या होगा, तो बैंक लोन के लिए आप जो कैश का बैलेंस है उसमें से बैंक लोन की पेमेंट दिखाओगे, कैश का बैलेंस माइनस होगा। इसी तरह से आपके जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो लेकर आ रहा है तो 1,00,000 रुपीज वो ऐड करोगे, जो इन दोनों ने कैपिटल को प्लस माइनस किया वो प्लस माइनस होगा। तो उस तरह से आपको कैश को एडजस्ट करके बैलेंस शीट बनाते हुए लेना है। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं रहा। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और फ्रेंड्स में भी शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।